Recording has been started. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So we people were doing chapter 5, Internet and its uses. Previously we have covered, मगर मैं थोड़ा सा क्विक रिकैप दूं तो हमने पिक्चर ये प्रोड्यूस की थी कि भाई इंटरनेट क्या होता है. इंटरनेट से बेसिकली इंटरनेट के लिए जो सबसे कोर डेफिनेशन है दैट इज कलेक्शन ऑफ लैंड्स, कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स. तो फिर हमने सबसे पहले थोड़ा सा लैंड को समझा कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है. कि बिल्डिंग के अंदर अगर आप कुछ सिस्टम्स को कनेक्ट कर दो आपस में डेटा शेयर करने के लिए तो उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क. तो बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स को लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ लैंड्स को अगर आप मिला दो तो वो इंटरनेट या वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है. सो वी हैव एक्चुअली ट्राइड टू लुक इनटू द पिक्चर ऑफ इट ताकि आपको ठीक है वो जहन में भी याद रहे. उसके बाद जो अगली चीज हमने की वो थी वर्ल्ड वाइड वेब. क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर IGCSE O लेवल्स के अंदर दे कंपेयर द इंटरनेट विद द वर्ल्ड वाइड वेब. कंपैरिजन बनता नहीं है क्योंकि इंटरनेट एक अलग टेक्नोलॉजी है और इंटरनेट को यूज करते हुए हम वेबसाइट्स वेब पेजेस को विजिट करते हैं. तो एनी केस कंपैरिजन ये है कि जो इंटरनेट की डेफिनेशन आप एक तरफ लिख दें और वर्ल्ड वाइड वेब की आप डेफिनेशन एक तरफ लिख दें. लेकिन मैंने बहुत स्ट्रेटेजिकली आप लोगों को इसके अंदर एक और पॉइंट बताया कि अगर इंटरनेट कलेक्शन ऑफ लैंड्स है तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है. सही है. तो ये बहुत क्लियर, बड़ा जबरदस्त डिफरेंस बन गया. फर्दर फिर वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर वेब पेजेस के अंदर HTML क्या होती है, HTTP क्या होती है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए. नीचे लास्टली जो हमने अपनी सेकंड लास्ट क्लास में, नॉट द लास्ट, सेकंड लास्ट क्लास में डिस्कस किया था दैट वाज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. और उसको भी हमने थॉरोली सारा एक एक चंक को डिस्कस किया था विच इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस. नेक्स्ट थिंग वाज HTTP वर्सेस HTTP. ठीक है, उसकी भी थोड़ी सी थ्योरी थी. इसको डिटेल में जाके हम सिक्योरिटी में पढ़ेंगे. अभी फिलहाल जानना इतना काफी है कि S का मतलब होता है सिक्योर. डेटा इनक्रिप्टेड ट्रैवल करता है. डेटा ट्रैवल होता ही है HTTP के अंदर भी और HTTPS के अंदर भी. बस HTTPS में फर्क ये होता है कि वो जो काम हो रहा होता है वो सिक्योरली हो रहा होता है. So that was the thing. It uses the protocols like secure socket layer and transport layer security, but which are not to be commented here. That will be commented later when there will be another kind of questions or the chapter that we will going to start. ब्राउजर्स, ब्राउजर के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी. बात करना बनती भी है क्योंकि इसके ऊपर कुछ मिथ्स भी हैं. मिथ्स क्या है जनाब के जी, ये जो कि मिथ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्योंकि IGCSE O लेवल्स आपको यहाँ पे एडवांटेज कैच देता है. वो कहता है कि जी ठीक है ब्राउजर क्या करता है. अच्छा मुझे कोई बच्चा इसको पढ़ के बताए लेकिन उर्दू में बताए, समझाए कि ब्राउजर क्या करता है. इफ एनीबडी कैन टेल मी दैट. Again, I'm recapping at the moment, okay? Last class में पढ़ा था हमने. What does browser do? Just give me a second. तब तक सोचो, मुझे जवाब दो. Yes. Okay. बिल्कुल. तुम लोग अभी निकल रहे हो या तुम लोग इधर ही हो? चलो ठीक है. मैं क्लास से फ्री होकर तुम लोगों को कांटेक्ट करता हूँ. ठीक है, मैं बता दूंगा इंशाल्लाह. I will acknowledge. Okay team. जनाब अभी तक मुझे किसी का जवाब नहीं मिला. अहमद का, मोहम्मद मुश्तबा का, मिखाइल का, मुआज का, अरहम. वेयर इज अहमद, वेयर इज मुआज, वेयर इज मोहम्मद मुश्तबा, वेयर इज नबीरा, वेयर इज जोहा. बेटा ब्राउजर, इफ एनीबडी कैन डिफाइन मी व्हाट ब्राउजर्स एक्चुअली डू. लिखा हुआ है सामने, लिख के बता दो लेकिन समझा दो थोड़ा सा क्या करता है. इतनी खामोशी. ब्राउजर ये इस तरह जगह होती है जहाँ पे हम अपनी जो मतलब कि जो सी तो हमें वो पसंद होती है ना ये वेबसाइट्स, हम उधर विजिट कर सकते हैं. उनको उनको हम लोग अपनी ये बुक मार्क्स में ऐड कर सकते हैं. और जो होते हैं HTML उधर वो पेज व्यू कर सकते हैं वेब पेज. अच्छा HTML का तुमने जिक्र सही किया. अच्छा अरहम ने मुझे टेक्स्ट करके मैसेज किया कि हेल्प अस टू यूज वेब पेजेस.
Moaz has said कि browsers are software that allow users to access and display web pages. ठीक है, this looks more confined. अगर देखो, जब तक थ्योरी वाली चीजों को समझ के नहीं करोगे ना, तब तक इसको लिखना पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझ के, ठीक है. बिस्मा सेड कि ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड टू एक्सेस एंड व्यू इंफॉर्मेशन ऑन द. अच्छा, जितने बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं मैं इनको कंसिडर करूंगा भाई ये पढ़ने की, समझने की, सुनने की कोशिश कर रहे हैं. बाकी बच्चों के रिप्लाईज आने चाहिए, बहुत जरूरी है तुम लोगों का इन्वॉल्व होना जब मैं सवाल करूं. Bisma have given me similar kind of answer, but in a different way, in a good way. World Wide Web. मैं ये चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा इस तरह से सीखो कि भाई देखो ब्राउजर का पर्पस क्या होता है, कहानी शुरू कहाँ से होती है, मुझे बताओ. ब्राउजर में सबसे पहले ब्राउजर को खोलते हो, क्या करते हो तुम? व्हाट इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू डू? Search something. सर्च करने के लिए भी कुछ खुला होना चाहिए ना. तो एड्रेस बार पे जाते हो, कुछ लिखते हो, एंटर करते हो google.com में भी, तो कुछ लिखोगे, एंटर करोगे, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ब्राउजर किसी वेब सर्वर के साथ कनेक्ट होगा. ऐसे ही है. अच्छा, ये मैं क्यों रिवीजन करवा रहा हूँ कि अगले टॉपिक में ना इसकी मुझे जरूरत है, इस वजह से. अब ब्राउजर पे गए, आपने एड्रेस बार में किसी डोमेन का नाम लिखा, किसी वेब सर्वर का नाम लिखा, आपका ब्राउजर उस वेब सर्वर के साथ कनेक्ट हो गया. उस वेब सर्वर ने आपको क्या भेजा? आपके ब्राउजर को क्या भेजा? URL. ना, विकीपीडिया ने आपको क्या भेजा? आपको फेसबुक ने क्या भेजा? इंस्टाग्राम ने क्या भेजा आपको? बंदिशा.com ने आपको वहां से क्या भेजा आपके ब्राउजर को? आपको वेब पेजेस भेजे ना, वेब पेजेस भेजे. अब वो जो वेब पेजेस है किसके अंदर होते हैं? वेब पेज किस में बनता है? HTML के अंदर. तो जब आपके ब्राउजर को देखो, लास्ट में मैंने तुम लोगों को पिक्चर भी दिखा के समझाने की कोशिश की थी. अगेन बेटा मैं एम्फसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मुझे अगले टॉपिक के साथ करना है, मर्ज. तो भाई देखो, मैं ब्राउजर पे क्या लिख रहा हूँ, इसके ऊपर लिख रहा हूँ कुछ, इसके एड्रेस बार के ऊपर लिखा, एंटर किया, दोबारा लिखता हूँ, ये गूगल ने खुद ब खुद मुझे सर्च करके दे दिया. विकीपीडिया पाकिस्तान मैंने लिखा, विकीपीडिया .com वगैरह वगैरह, ये मैंने पूरा एड्रेस लिखा. विकीपीडिया ने मुझे वेब पेजेस भेजे. अब ये सब काम मिली सेकंड में हो गया. उससे ये वाले ना मुझे वेब पेजेस भेजे, ये देखो साइड पे HTML के अंदर लिखा हुआ है. मेरे ब्राउजर ने उस HTML को कैच किया, उसको हमारे सिलेबस के अंदर क्या लिखा हुआ है, उस वेब पेजेस को, उस HTML को ट्रांसलेट करके वेब पेजेस बना के यूजर को दिखा दिया. सो दैट इज द यूज ऑफ द वेब ब्राउजर. जब हम वेब ब्राउजर पे जाते हैं, किसी वेब सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, वेब सर्वर हमें वेब पेजेस भेजता है, HTML या PHP या कैस्केडिंग स्टाइल शीट या जावास्क्रिप्ट. अब खाली HTML लिख दो, काफ़ी बात है. हमें जो वेब सर्वर है वो HTML भेजता है, और हमारा जो ब्राउज़र है उस HTML को ट्रांसलेट करके यूज़र को दिखा देता है. समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस तरह से तुमने जो है वो वेब ब्राउज़र को जानना है, समझना है. अब ये जो वेब पेजेस भेजे जाते हैं, मैं इसके लिए थोड़ा टेक्निकल वर्ड ऐड करना चाहूंगा. दैट टेक्निकल वर्ड इज बेसिकली नोन एज रेंडरिंग, व्हिच आई रियली लाइक, बिकॉज आगे जाके तुम इसको जरा ज्यादा एम्फसाइज करोगे कि भाई वेब ब्राउजर बेसिकली IGCSE O लेवल वाले बच्चे के लिए सही है, ट्रांसलेट कर देता है, नंबर मिल जाता है. वही मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है. लेकिन बेसिकली वेब पेजेस को ब्राउजर क्या करता है, रेंडर करके दिखाता है. सही है. रेंडरिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली ब्राउजर जो ये वेब पेजेस ब्राउजर को मिलते हैं ना कनेक्ट होने के बाद, ये सारा लिखा हुआ डेटा, पिक्चर के लिंक, सब कुछ पीछे से मिल जाता है. ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता है इसको, बस जो है ना चीजें भेजी भी होती है, उसको अरेंज करके बस बना के तुम्हें दिखाना होता है. इसलिए इसको हम कहते हैं रेंडरिंग. रेंडरिंग में और ट्रांसलेशन में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन IGCSE में अगर आप ट्रांसलेशन में लिख दोगे, यू विल गेट द फुल मार्क्स. अगली चीज मैं यहाँ पे इसको एम्फसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि वेब ब्राउजर के फीचर्स क्या क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए. इसको हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस क्लास में. आज की क्लास में अब हम अपना जेन्युइन टॉपिक शुरू करने के लिए जा रहे हैं. दैट टॉपिक इज बेसिकली नोन एज द रिट्रीवल ऑफ वेब पेजेस यूजिंग डोमेन नेम सर्वर्स. मैं आपको आपके नोट्स में से भी दिखा देता हूँ. बेटा नोट्स सब बच्चों के पास इसका एक्सेस होगा, क्योंकि सब बच्चों की फेवरेट वेबसाइट
ठीक है, इसको आपने हॉट फेवरेट यहाँ पे किया हुआ होगा, बुक मार्क किया हुआ होगा, कर लेना भाई, ठीक है। मुझे इसके बिल्कुल कोई पैसे वैसे नहीं मिलते क्योंकि इस पे मैंने कोई एडवर्ट नहीं चलाया हुआ, लेकिन ये तुम लोगों के काम आती रहेगी। यहाँ पे हम ओ लेवल्स में IGCSE में जाएंगे, हम चैप्टर 5 पे क्लिक करेंगे। इसके नीचे पास पेपर्स भी हैं, लेकिन अभी हमने पास पेपर्स को टच नहीं करना, ठीक है। तो हम इसके नोट्स में चले गए, bandisha.com, O levels, chapter 5. So the name of the new topic is retrieval and location of the web pages. Very important one. ये बड़ा important topic है. This one. सही है? चलें, जिसको दोनों तरीके से करना है। यहाँ पे नोट्स में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, नीचे पिक्चर भी बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से इसके पिक्चर भी बनाना सीखेंगे, इसको खुद लिखना भी सीखेंगे। तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, हम अपना खुद से करेंगे। सर ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, बुक के अंदर भी बहुत अच्छे नोट्स लिखे हुए हैं, लेकिन हम खुद करेंगे। खुद करना सीखना है, खुद पे बिलीव करना है हमें। रिट्रीवल एंड लोकेशन ऑफ वेब पेजेस, खुद पे बिलीव करना सीखो भाई। तो रिट्रीवल था और लोकेशन, retrieval and location of web pages। या मैं छोटा सा मैं कमेंट और ऐड कर देता हूं, the use of domain name server, शॉर्ट पे क्या हो जाएगा ये, DNS। रॉजर, ठीक है जी, रिट्रीवल एंड लोकेशन ऑफ द वेब पेजेस। और राइट ही, तो इसके लिए ये वाली पिक्चर हमें बनानी है। पिक्चर हम पहले खुद बनाते हैं अच्छे बच्चों की तरह। होता क्या, मिसाल के तौर पे हमारे पास मैं किसका नाम लूं, मैं नाम ले लेता हूं यहाँ पे मिकाइल का। सो वी हैव अ पर्सन who might be using his laptop to visit a website, and his name is Mikhail, ठीक है। Mikhail is user at the moment, and this user wanted to get himself connect with a web server somewhere far away. Maybe the user is in Kuwait, in Bahrain. Mikhail, where are you actually? Mikhail, तुम कहाँ हो? तुम बहरीन में हो, ऑस्ट्रेलिया, मस्कत में हो क्या? Okay, all right, understood. So from Muscat, he wanted to get himself connected with the WWE या MMA की कोई फाइट्स वगैरह देखना चाहता है, उसकी वेबसाइट पे कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। चैंपियन 1 वेबसाइट है, ठीक है, वहां पे कनेक्ट होना चाहता है, विच इज इन कैलिफोर्निया वगैरह वगैरह। उसका सर्वर कैलिफोर्निया में रखा हुआ है। तो ये हमारा हो गया सर्वर। अब एक मजे की बात, जब आप अपने ब्राउजर के ऊपर लिखते हो bandisha.com या onechampion.com या wikipedia.org या daraz.pk whatever, तो आपको क्या लगता है, आपका कंप्यूटर उसको पता होता है कि ये daraz.pk क्या, और टक करके कनेक्ट हो जाता है ओवर द इंटरनेट? व्हाट हैपेंस? देखो कंप्यूटर को ना ये डोमेन नेम्स विकिपीडिया, bandisha.com, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, कंप्यूटर को डोमेन नेम्स का नहीं पता होता। कंप्यूटर डील्स विद द नंबर्स। नंबर्स किस तरह के, आईपी एड्रेसेस किस तरह के दिखते हैं, 192.168.202.33, उसको ना रिस्पेक्टिव आईपी एड्रेस चाहिए होता है। तो जब मैं bandisha.com लिखता हूँ तो बेसिकली bandisha.com का एक आईपी एड्रेस है, उसके ऊपर आपका सिस्टम कनेक्ट होता है। सो समबडी हैव टू टेल यू कि भाई bandisha.com का ये आईपी एड्रेस है।
लेट्स सपोज अगर तुम, अच्छा अभी तो तुम लोग कनेक्ट हो गए होगे बंदिशा.com के साथ, तो तुम्हारे स्मार्टफोन ने, लैपटॉप ने, पीसी ने अपने पास एक छोटा सा डोमेन नेम सर्वर का रिकॉर्ड बनाया होगा, उसको पता होगा यार ये वेबसाइट इसके ये वाले डोमेन नेम्स है। ठीक है, फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए होगे तब क्या हुआ होगा? तो उसमें देखो ये होता है कि व्हेन द यूजर फर्स्ट टाइम कनेक्ट राइट्स डोमेन नेम इन द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउजर, ठीक है, तो यूजर जो है वो अपने एक लोकल डोमेन नेम सर्वर के पास जाता है। अगर मिखाइल ओमान में है तो ओमान का एक अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा। अ, अरहम तुम कहाँ हो? अरहम कराची में है, कहाँ पर है? इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में? मोहम्मद मुस्तफा, एनीबडी फ्रॉम बहरीन हियर? Anybody from Arham is from Karachi. Okay. Anybody from like Pakistan but not in Karachi? Mustafa is from Saudi Arabia. From Saudi. ठीक है, तो भाई जो जो अपने अपने इलाके में, अपने अपने कंट्री में, शहर में कनेक्ट होगा, तो पहले उसके सिटी का या उसके इलाके का जो डोमेन नेम सर्वर है ना, उसके साथ आप, अच्छा ये सब सबका मिली सेकंड्स में हो रहा होता है ना, जैसे आप विकीपीडिया बंदिशा.com लिख के एंटर करते हो, तो आपका स्मार्टफोन, आपका लैपटॉप खुद कम्युनिकेट करता है पहले फर्स्ट हैंड, इमीडिएटली कुछ इस तरह से जाके, ठीक है, ऐसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। अच्छा यहाँ पे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, ये हमारा, इसको हम कह देते हैं, ये हमारा डोमेन नेम सर्वर बना, ठीक है, लोकल। इससे जाके पूछेगा कि भाई मुझे बंदिशा.com का आईपी एड्रेस दे दो, मुझे नहीं पता। हो सकता है इस बेचारे के पास भी लिस्ट ना मौजूद हो, तो फिर आपका सऊदी वाला, मस्कत वाला, कराची वाला, या जिस भी जगह पे आप रहते हो, वो किसी बड़े डोमेन नेम, अपने बड़े भाई के पास जाएगा, बड़े डोमेन नेम सर्वर के पास जाएगा। दुनिया, पूरी दुनिया में ना टोटल 21 बड़े बड़े डोमेन नेम सर्वर है। जब लोकल डोमेन नेम सर्वर्स के पास आईपी एड्रेसेस नहीं उनको मिलते हैं ना, किसी भी पर्टिकुलर डोमेन नेम के, तो फिर वो बड़े वाले डोमेन नेम सर्वर्स के पास जाते हैं, उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है। तो फिर क्या होगा, ये चला जाएगा जनाब अपने बड़े भाई के पास। So let's call it domain name server 2. और इसके पास आके ये रिक्वेस्ट यहाँ पे इस तरह से फॉरवर्ड हो जाएगी। तो मैं इसको छोटा सा, यहाँ पे इसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जरा नीचे लिखना चाहूंगा, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। यूजर ने रिक्वेस्ट की कि मुझे डोमेन नेम सर्वर को यूजर ने रिक्वेस्ट की कि मुझे रिस्पेक्टिव आईपी एड्रेस चाहिए डोमेन नेम सर्वर का, DNS1 को नहीं मिला, वो रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड हो गई, तो आगे इस डोमेन नेम सर्वर 2 जो कि बड़ा वाला था उसके पास यहाँ से उसको मिल गई, तो ये क्या करेगा, ये रिप्लाई बैक करेगा। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छा सा करके बना लेते हैं। सो इट विल गोइंग टू reply back to DNS1, और ये फर्दर फिर जो रिप्लाई है आपका वापस आ जाएगा इस तरफ, इस तरह से, लाइक दिस। तो अब इस यूजर को आईपी एड्रेस मिल गया। अब जब आईपी एड्रेस मिल गया तो क्या होगा ब्रोज, ये होगा कि आपका जो ये यूजर है, यानी कि मिखाइल राइट नाउ जो ओमान में बैठे हुए हैं मस्कत के अंदर, सो ही विल गेट हिमसेल्फ कनेक्टेड। अब ये कनेक्ट हो जाएगा इस सर्वर के साथ, ठीक है। थोड़ा मजा नहीं आ रहा, कलर चेंज करते हैं, आई जस्ट फील लाइक आई नीड टू चेंज, सॉरी, मैं थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिक हूँ, क्यों, क्योंकि भाई मैंने नोट्स तुम लोगों को देने भी होता है ना, सो जस्ट वांटेड टू गिव इट टू यू बैक। चलिए इसको मिटाते हैं, दोबारा बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा करके बनाते हैं। अब आईपी एड्रेस मिल गया, अब हमें सर्वर के साथ कनेक्ट करना है। सर्वर के आईपी एड्रेस की एग्जांपल भी लिख देते हैं, 192.168.202.91xyz.com लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे ही। चलें जी, अब इसके साथ हम हो गए कनेक्ट, क्योंकि हमें आईपी एड्रेस गया मिल। चलें जी, हमें आईपी एड्रेस मिल गया। नहीं भाई, it has to be straight line. I think I should keep it this way.
Sorry guys, little bit experimenting with my tools. डैश लाइन अच्छी रह जाएगी, थोड़ा सा थिक करते हैं। और आप समझ तो गए होंगे मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैं यूजर को इस सर्वर के साथ ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, बट आई एम जस्ट रियली वांटेड टू डू दिस इन अ efficient way. If I draw it like this, this looks good. And if I draw it like this is also good. ठीक है, this looks promising. तो ये एरो का यहाँ यूं बनना बड़ा जरूरी है और एरो का यहाँ से यूं बनना बड़ा जरूरी है। ओके जी पीपल, यू पीपल गेट द आइडिया। सर आपके टूल्स चाहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल कोई सीन नहीं, हमें पढ़ना है इंशाल्लाह। अब इसको बड़े गौर से सुनिएगा, इसको ना इसी तरह से मैं कमेंट नीचे करता चला जाऊंगा। मुझे सबसे पहले आप लोग खुद बताओ, ये सबसे पहले मैं ब्लैक कलर के अंदर लिखा है, व्हाट वाज दिस अबाउट? इसमें मैं क्या कहना चाह रहा था कि यूजर जो है, यूजर्स ब्राउजर .1 कह देते हैं इसको। देखो मैं वहां पे ना छोटा सा 1 लिख देता हूँ यहाँ पे। अब ये हम डेफिनेशन में खुद समझ के लिख रहे हैं, हमने कोई किताब विताब से नहीं पढ़ी, ठीक है। यूजर, थोड़ा सा इसको और थिन कर लेते हैं, दिस वन इज गुड। यूजर एंटर, ठीक है, ये पहला वाला पार्ट, ये सबसे पहला वाला स्टेप। यूजर एंटर द डोमेन नेम। डोमेन नेम के तौर पे हमने ऐसे ही XYZ एक जेनरिक एग्जांपल ले लिया, डोमेन नेम xyz.com in the browser, of course in the address bar of the browser, ठीक है। और उसी की कंटिन्यूशन के अंदर क्या होगा, the user's device request for the IP address of xyz.com to DNS1, domain name server 1। अब नंबर 2 की तरफ हम जा रहे हैं। नंबर 2 में क्या हुआ था कि भाई उसको अपने पास इस डोमेन नेम सर्वर के पास उसको अपना आईपी एड्रेस नहीं मिला। अच्छा बेटा, यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, देखो डीएनएस के पास जो डेटा होता है ना वो कुछ इस तरह का होता है। मैं यहाँ पे इसको छोटा सा बना के दिखा देता हूँ। ये बेसिकली होता क्या है, इसके बाद ना छोटे छोटे से इस तरह के टेबल्स बने हुए होता है इस तरह से, जिसको बेसिकली वो डीएनएस टेबल भी कहता है, डीएनएस टेबल्स। डीएनएस टेबल्स के अंदर होता क्या है, डीएनएस टेबल्स के अंदर होता यह है कि भाई उसने सारे सर्वर्स ने अपने पास एक रिकॉर्ड रखा होता है कि भाई हमारे पास डोमेन नेम क्या है और उसका आईपी एड्रेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं लिख दूं xyz.com, तो इसका मतलब उसके पास रिकॉर्ड मौजूद होगा कि भाई ये 192.168.202. ठीक है, ये एड्रेस इसके पास मौजूद होगा। अगर बंदिशा.com होगा, ठीक है, या CI लिख देते हैं क्योंकि बंदिशा शायद उनको CI वालों को अच्छा ना लगे, तो हम CI.org लिख देते हैं। एक वाहिद कंपनी है जो उनको मेंशन करते हुए बुरी नहीं लगेगी, तो उसका कोई भी हम एक रिस्पेक्टिव आईपी एड्रेस, डमी एड्रेस लिख देता है। तो इस तरह से उसके पास पूरा एक टेबल होता है। अब ये वाला टेबल अगर DNS1 के पास जो था उसके अंदर उसको xyz.com नहीं मिलता, तो ये रिक्वेस्ट फिर आगे लेके जाएगा। तो इसको हम कह देते हैं ये हमारा स्टेप 2 हो गया, ठीक है। सेकंड के अंदर क्या होगा, रिक्वेस्ट एज DNS1 don't have the respective address, respective IP, request is forwarded
टू DNS2। बेटा याद रखिएगा ये पिक्चर्स बनाने के लिए भी आती हैं, डिस्क्रिप्शंस अलग से भी आती है, और ये भी हो सकता है दोनों चीजें इकट्ठी आ जाए या फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म के अंदर आ जाए, या इस पूरी पिक्चर बनी हुई हो 1 2 3 4 5 6 को आपको कंप्लीट करना हो। अच्छा, अब DNS2 के पास आगे तो जो रेड कलर के अंदर हमने लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था कि भाई रिक्वेस्ट जो होगी DNS2 responds back with the IP of xyz.com। ठीक है, DS, अच्छा एक काम और भी लिख देते हैं, DNS1 updates, ठीक है, DNS1 updates its domain name server table, ताकि उसके पास भी रिकॉर्ड अपडेट हो जाए, जो कि होता है नंबर 4 रिक्वेस्ट। देखो नंबर 4 क्या था, नंबर 4 था ये नंबर 3 ये हो गया, नंबर 4 हो गया ये। आईपी एड्रेस जो है वो मिल गया आपके रिस्पेक्टिव यूजर को। सो रिक्वेस्ट इज, या इसको यूं भी लिख सकते हो कि 3 ये वाला और 4 ये वाला, और 4 के अंदर यूजर गेट द आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर। लेकिन मजे की बात यह है कि यूजर के आपके स्मार्टफोन के बाद जो भी डोमेन नेम सर्वर का एक टेबल होता है ना, वो भी अपडेट हो जाता है। ये मैं रिकॉर्डिंग में कह रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। तो आपका जो यूजर है वो भी अपने टेबल को अपडेट कर लेता है। उसके बाद जो हमने गोल्डन कलर के अंदर लिखा था डैश लाइन के अंदर, नंबर 6, सॉरी 5 कहाँ गया भाई, नंबर 6, तो मुझे हारिस रऊफ का वो 6 याद आ रहा है ना, वाला 6 0। चले जी, नंबर 5। सो नंबर 5 इज, नंबर 5 में क्या था यार, नंबर 5 में ये था कि द यूजर ब्राउजर देन रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट होता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है आपको, ठीक है, इंटरनेट के अंदर। यूजर ब्राउजर देन रिक्वेस्ट दी, नहीं भाई अहमद हुसैन, ये बात हम पब्लिकली नहीं कर सकते, वो बड़े मजे का सीन हुआ ना, वो जो रेफरी से उसने, रेफरी ने पूछा कि भाई ये 6-0 का क्या मतलब है, तो हारिस ने पूछा आप बताएं क्या मतलब है उसका, तो बचत हो गई, हारिस ने सही खेला। यूजर ब्राउजर देन रिक्वेस्ट द वेब सर्वर फॉर द वेब पेजेस। ठीक है जी, और उसके बाद नंबर 6 में क्या हुआ, द रिक्वेस्टेड वेब पेजेस आर, द requested web pages are sent to the user। तो भाई this thing happens all the time whenever you connect with a web server, if you're connecting with it for the very first time, so the user system request for the respective IP address to the local server. If the local server does not have the IP address, it forwards the request to the larger domain name server or another domain name server. The other domain name server, once have the respective IP address, sends back to the local domain name server. The local domain name server then gives the IP address to the user. The user then establish a connection with the web server. The web server sends back the requested data, so and so। ठीक है, तो भाई ये जो मैंने कहानी अभी आप लोगों को खुद से सुनाई है, यही कहानी आपको सुनानी है, खुद को, अपने दोस्त को, अपनी कॉपी को, अपने पेपर को जिसके ऊपर तुम लिखोगे, उससे पहले पहले एक्चुअल सीआई के पेपर से पहले मुझे बताइएगा कि ये चीज़ बहुत मुश्किल कंसिडर की जाती है, कोई इतनी कोई मुश्किल है क्या, आसान है ना या मुश्किल है?
आसान है मुश्किल है बेटा? किसी को क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, समझ में ना आ रही हो आपको, तो दिस इज द राइट टाइम टू आस्क मी द क्वेश्चन. पूछें प्लीज, ऑल ears. यार अहमद, ये हमारे दिल को तसल्ली देने का एक तरीका है. जो इंडिया पाकिस्तान से जीत के खुश नहीं हुआ ब्रो, उनकी हैट्रिक होने वाली है. पिछले दोनों मैचों में उन्होंने कंसेक्टिवली बीट किया. तो उससे पहले ऑलरेडी एक परफेक्ट वर्ल्ड कप जीत चुके हैं बगैर हारे, परफेक्ट चैंपियन ट्रॉफी जीत चुके हैं, परफेक्ट एशिया कप हो सकता है उनका. दे आर ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड, वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेन्ड. हमारे लड़के अभी बस पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं बस. 6-0. नहीं सर, अलग टीम है सर। ये बाबर और गए थे, उसके बाद गए तो कहते हैं जितना स्कोर पहले मैच में गया था उससे ज्यादा तो बाबर और वो मारे थे, रिजवान। हम्म. सो अगर ऑल द प्रेयर्स एंड द वेल विशेस, ठीक है, कि कोई एक चमत्कार या कोई एक मुआवजा हो सकता है पाकिस्तान को जिता दे, या बहुत सारा सट्टा, मे बी, आई डोंट नो. बट लाइक ऑन द रियलिटीज, Indian team is genuinely is really good. There were times when Pakistanis used to excel in every part in bowling and batting, but in last 20 years they are really ahead of us. Of course, let's prayers, well wishes. जाते हैं थोड़ा एंजॉय करके आते हैं, देखते हैं बाहर, घूमते हैं फिरते हैं. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बहुत सारी स्क्रीनिंग होने वाली है, बहुत सारे लोग बहुत सारा बिजनेस करने वाले हैं आज की रात. हाँ, ये बात तो है मुआज. अगेन, ये दिल को इस मामले में तसल्ली देने का एक तरीका है कि ठीक है. लेकिन अच्छा, अभी रिकॉर्डिंग हालांकि चल रही है, लेकिन चले रिकॉर्डिंग के अंदर मैं बात कर देता हूँ. बेटा देखो, नेशंस के लिए ना ओवरऑल इकोनॉमी या ओवरऑल स्ट्रेंथ या फिजिकल वेल बीइंग या पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, कारोबार, ये सारी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट. आप किसी भी अच्छे कंट्री को देखोगे, वो ओलंपिक्स के अंदर या किसी भी रेलेवेंट स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे अगर उनके मुल्क के कंट्री के हालात भी कंपैरेटिवली बेहतर होंगे ओवरऑल. तो इन चीज़ों को भी देखा जाता है कि आपका कोचिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इन्फ्लुएंस कैसा है, उस चीज़ के अंदर भी कहीं करप्शन तो नहीं है, वहाँ पर भी कहीं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड पीपल तो कहीं आ कर नहीं बैठ रहे हैं उन बोर्ड्स के ऊपर भी. तो a lot of things does matter. Oh, nice. No doubt. In last 20-25 years, they have really improved. अपने players को बहुत, they invest on each and every player. They train them pretty good. They have this whole infrastructure going on. हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसमें तो अल्लाह माफ करे, बस हमारे तो सियासत की नजर हुआ है, पता नहीं कब से पता नहीं. तो क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तुम ज्यादा बात नहीं कर सकते. ऑफ द रिकॉर्ड बात कर लेंगे. चलें जी. Guys, any questions, any queries regarding this? If not, then we're going to go for the wrap up. क्योंकि इसके बाद जो अगला वाला टॉपिक है, लेट मी जस्ट चेक, हमारे इसी चैप्टर 5 के अंदर ही, क्योंकि इस वाले को फिर हम पास पेपर के अंदर ही प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट मी हैव अ क्विक लुक, रिकैप. अच्छा, ये पिक्चर भी अच्छी है जो यहाँ पे बेटा बनी हुई है. दिस वन, अगर आप सबको नजर आ रही होगी तो इसके अंदर वही चीजें लिखी हुई हैं. आपको जो एरोज नजर आ रहे होंगे कुछ वैसे ही नजर आ रहे होंगे कि किस तरह से जो है वो ब्राउजर ने पहले तो कोई 1-2 आपको नजर आ रहा है, ठीक है. आई नीड डायरेक्शन टू दी etc.com. फिर ये रिक्वेस्ट यहाँ से फॉरवर्ड हुई है एक डीएनएस सर्वर से दूसरे डीएनएस सर्वर के ऊपर, ठीक है. और फिर उसने ये गोल्डन कलर में, इसने कलर जरा डिफरेंट यूज किया है, वापस रिप्लाई बैक किया है. ये फिर आईपी एड्रेस उसको मिला है, और उसके मिलने के बाद फिर जो यूजर का जो लैपटॉप पीसी जो भी है, उसने फिर कनेक्शन लास्ट में स्टैब्लिश किया है सर्वर्स के साथ, ठीक है. तो दिस इज आल्सो डन प्रीटी ऑसमली वेल. अच्छा, अगला जो टॉपिक है दैट इज कुकीज. सो शुड वी स्टार्ट द टॉपिक गाइस? व्हाट डू यू से? शुड वी स्टार्ट दिस टॉपिक, कुकीज? Everybody is mentally prepared.
या थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करोगे? मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि हमने एक टॉपिक को रैप अप किया, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, अगले टॉपिक के लिए फिर मैं दोबारा रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दूंगा।